एपिसोड 3 की शुरुआत में हम देखते हैं कि हारी और तेमू आपस में फाइट कर रहे थे। हारी का भाई और उसके डैड वहाँ पे आ ही रहे थे। हारी उनसे डर कर तेमू को नीचे गिरा देती है और उसके बचाने के चक्कर में दोनों एक दूसरे के ऊपर ही गिर जाते हैं और दोनों की गलती से किस हो जाती है। दोनों बहुत ही हैरान थे। तेमू तो बिल्कुल बेहोशी हो चुका था। हारी ये देख चिंता में आ जाती है। अब हम देखते हैं दोनों साथ में बैठे हैं। तेमू हारी को उसका कॉन्ट्रैक्ट पेपर दिखाता है और कहता है कि तुम्हें इस पर साइन करने होंगे। हारी वहाँ पे सारे रूल्स पढ़ती है। उसमें लिखा था कि अगर उसने कोई भी गलती की, अगर कॉन्ट्रैक्ट के बीच में उसने भागने की कोशिश की तो उसे बहुत बड़ी रकम भरनी पड़ेगी और उसके ऊपर केस भी हो सकता है। हारी मना करने लगती है पर तेमू उसे वार्निंग देने लगता है और हारी मान जाती है। अब तेमू उसे अपने लाइफ की सारी चीजें बताता है जो उसे याद करनी पड़ेगी। हारी उसके बचपन से आज तक की सारी चीजें देखती है जो बहुत ही इंस्पायरिंग थी। तेमू ने हारी के लिए भी एक स्टोरी बना रखी थी जो पूरी की पूरी फेक थी। उसमें लिखा था कि उसके पेरेंट्स डॉक्टर और लॉयर हैं, उसका ब्रदर मेडिकल साइंस कर रहा है और हारी और तेमू को अब्रॉड में ही एक दूसरे से प्यार हो गया था। ये सारी चीजें हारी को याद करनी थी ताकि फ्यूचर में अगर उसके ग्रैंडपा ने उनसे कोई भी क्वेश्चन पूछे तो हारी उनके सारे सवालों का जवाब अच्छे से दे दे। अब हारी कहीं भी जा रही थी, घर पर या बाहर, हर जगह वो नोट्स को पढ़े जा रही थी। रेस्टोरेंट में जब युंगसू से मिलने आती है, उसके हाथ में नोट्स देखकर वो हंसने लगती है। हारी उसे कहती है, हंसो मत, तुम्हें पता है इस मुसीबत में मैं तुम्हारे कारण ही फंसी हूँ। युंगसू से तेमू के बारे में एक चीज बताती है कि बचपन में ही तेमू के पेरेंट्स इस दुनिया से चले गए थे। उनका एक्सीडेंट हो गया था और कोई नहीं जानता वो एक्सीडेंट के पीछे कौन है। हारी ये बात जानकर थोड़ी हैरान थी। कुछ देर बाद हम देखते हैं हारी अपने घर पे है। तभी तेमू से बुलाता है। तेमू से पूछता है क्या तुमने सारी चीजें याद कर ली। हारी उसे कहती है हाँ मैंने याद कर ली। अब हारी उसे सारी चीजें बताने लगती है। तेमू और असिस्टेंट उससे इम्प्रेस थे। तेमू अब उससे बहुत सारे क्वेश्चन करता है कि अगर ग्रैंडपा ने ये सारे क्वेश्चन किए तो तुम क्या जवाब दोगी। हारी आंसर करने लगती है और वो कहती है कि मैं एक स्टोरी बनाती हूँ कि हम दोनों पहले कैसे मिले थे। हम ग्रैंडपा को कहेंगे कि बारिश का मौसम चल रहा था, हम दोनों सड़क पे थे और म्यूजिक सुन रहे थे, तभी हम दोनों की टक्कर हो जाती है और हम दोनों बातें करने लगते हैं और तभी हम दोनों का प्यार हो जाता है। तेमू कहता है नहीं, हम ये स्टोरी नहीं बता सकते क्योंकि मुझे बारिश का मौसम बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हारी पूछती है वो क्यों, पर तेमू उसे कोई भी कारण नहीं बताता। आगे तेमू हारी को घर पे छोड़ने जाता है। हारी मना करने लगती है पर तेमू जिद पे अड़ा था। रास्ते में हारी को नींद आ जाती है। वो धीरे धीरे तेमू की तरफ गिरने वाली थी पर जैसे ही हारी तेमू के पास आ रही थी, तेमू अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। वो उसे अपने पास आने नहीं देता, वो उसे जोर से धक्का दे देता है जिसके कारण हारी को जोर से झटका लगता है और उसे थोड़ी सी चोट लग जाती है। पर हारी को पता नहीं चलता कि ये सब तेमू के कारण है। तेमू बिल्कुल चुपचाप बैठा रहता है कि कहीं हारी को पता नहीं चल जाए, वो मुझे डांटने लगेगी। कुछ देर बाद हारी वहाँ से चली जाती है। असिस्टेंट कहता है कि मुझे लगता है मिस केमू थोड़ी सी अलग है। तेमू कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो, ये बहुत ज्यादा अलग है। तभी तेमू देखता है कि कार की सीट के पास हारी का मेकअप बिल्कुल लगा हुआ था, जिसे देख तेमू स्माइल करने लगता है। उधर हम युंगसू को देखते हैं जो अपने डैड के साथ थी। डैड कहते हैं कि कल ही तुम्हें ब्लाइंड डेट पे जाना स्टार्ट करना है। युंगसू ने मना करने लगती है और कहती है डैड आपको पता है ना, मैं हर बार ब्लाइंड डेट पे अपनी जगह हारी को भेज देती हूँ। मैं ब्लाइंड डेट पे नहीं जाना चाहती, मैं अरेंज मैरिज बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। पर उसके डैड बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। अब युंगसू कहते हैं कि मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी अगर आप नहीं माने तो। डैड कहते हैं ठीक है चली जाओ। अब युंगसू गुस्से में घर से बाहर चली जाती है। उसके डैड उससे सारी चीजें छीन लेते हैं, बैंक की कॉपीज और क्रेडिट कार्ड्स। युंगसू अब थोड़ी परेशान हो जाती है। वो सोचती है कि डैड तो बहुत ज्यादा चालाक निकले। उधर ऑफिस में मीटिंग चल रहा था। उस मीटिंग में तेमू हारी की टीम से भी बात करने लगता है और उसकी टीम मेंबर्स को थोड़ी डांट भी पड़ जाती है। आगे हारी के टीम मेंबर्स हारी से मिलने आते हैं। वो सबको बताते हैं कि उन्हें एक स्टाफ की जरूरत है। हारी उन्हें मीनू के बारे में बताती है। अब वो डिसाइड करते हैं कि वो मीनू को अपनी कंपनी में इंट्रोड्यूस करेंगे। अब हम तेमू के ग्रैंडपा को देखते हैं जिन्होंने फेस पैक लगा रखा था जो बिल्कुल खरगोश या कैट जैसा दिख रहा था, जो बहुत ही क्यूट था। तभी तेमू वहाँ पर आता है। वो देखता है कि ग्रैंडपा गेमो वाला नाटक देख रहे थे। उसमें वो देखता है कि मेन कपल वैसे ही किस कर रहे थे जैसे कि पिछली रात हारी और उसका हुआ था। तेमू ये देख बिल्कुल हैरान था। वो अपने ग्रैंडपा से कहता है कि क्या बकवास सीरियल है, आप ये सब मत देखो। ग्रैंडपा उसे डांटते हैं कि तुम नहीं जानती ये नाटक कितना फेमस है। उधर हम हारी को देखते हैं जो मीनू के साथ थी। मीनू ने बहुत सारे डिश तैयार किए थे और हारी उनकी फोटोज खींचती है और कंपनी को भेजती है। साथ में युंगसू को देखते हैं जो सारे डिश को खाने में लगी थी। वो कहती है कि मैं सुबह से भूखी हूँ। सबको पता चल गया था कि युंगसू को घर से निकाल दिया गया है। सब उसके लिए चिंता में थे। युंगसू हारी को छेड़ने लगती है और हारी युंगसू को। हारी कहती है युंगसू मैं तुम्हें अपने घर पे तो रहने नहीं दूंगी, तुम्हें अपना घर ढूंढना ही होगा। युंगसू कहती है चिंता मत करो, मैंने बहुत से पैसे सेव करके रखे हैं। आगे हम देखते हैं कि युंगसू और हारी साथ में हारी अपना काम कर रही है और युंगसू उसे बार बार परेशान करे जा रही है। वो ऑनलाइन घर भी ढूंढ रही थी पर सब के सब बहुत ही एक्सपेंसिव थे। हारी मीनू का पोर्टफोलियो बना रही थी
सुबह होते ही उसकी मॉम उसे जगाने आती है। हम देखते हैं कि हारी काम करते हुए सो चुकी थी। जैसे वो जागती है वो चिंता में पड़ जाती है क्योंकि पोर्टफोलियो अभी तक उसने कंप्लीट नहीं किया था। अब वो जल्दी से उसको कंप्लीट करती है और ऑफिस में उसे सबमिट करती है। टीम लीडर उसे शाबाशी देती है। हारी मीनू के बारे में उन्हें बताने लगती है। वो बहुत ही अच्छे से सबको प्रेजेंट कर रही थी। अब सब डिसाइड करते हैं कि हारी को बॉस के सामने मीनू के बारे में बताना होगा। हारी सुन बिल्कुल घबरा जाती है। वो कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, पर सबके सब जिद करने लगते हैं। हारी को अब करना ही पड़ता है, पर अब वो सोच रही थी कि मैं क्या करूं जिससे तेमू मुझे पहचान ना पाए। अब वो मास्क लगा लेती है और सबके सामने प्रेजेंटेशन देने लगती है। तेमू कहता है मास्क उतारो। हारी अब सोचने लगती है और सबके सामने वो छींक मारने लगती है। तेमू कहता है ठीक है तुम मास्क पहन सकती हो और हारी प्रेजेंटेशन देने लगती है। उधर युंगसू अपार्टमेंट ढूंढ रही थी और एक जगह उसकी बात बन भी जाती है। तभी हम देखते हैं कि सुंगहुन भी उसी साइड जा रहा है, शायद वो भी यहीं पर रहता है। उधर हारी मीनू से मिलने जा रही थी क्योंकि शायद अब वो उसकी कंपनी में काम करने लगेगा। वो मीनू के लिए बहुत ज्यादा खुश थी और वो जैसे ही उसके रेस्टोरेंट में पहुंचती है वो देखती है कि मीनू अपनी गर्लफ्रेंड के साथ है। दोनों साथ में रोमांस कर रहे थे। हारी ये देख उसका दिल टूट जाता है। वो अब जल्दी से बाहर आ जाती है। उसका मूड बिल्कुल सैड हो चुका था क्योंकि वो मीनू को बहुत पहले से ही लाइक करती है। स्कूल टाइम से उसे लाइक करती है, पर मीनू सिर्फ यूरा को लाइक करता है जो उसकी गर्लफ्रेंड है। अब हारी का मूड बिल्कुल सैड हो चुका था। वो अब सड़क पे घर जा रही थी तभी उसकी टक्कर हो जाती है और उसके हाथ में जो रिकॉर्ड थी वो नीचे गिर जाता है। उसका फोन भी एक कोने में गिर जाता है। हारी उन कागजों को उठाने लगती है और रोने लगती है। उसके फोन पे तेमू का कॉल आ रहा था। तेमू उसकी सारी बातें सुन चुका था। हारी बस रोई जा रही थी कि मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है, और तेमू ये सब बातें सुन रहा था। हारी उसे बात नहीं कर पाती है। उसे नहीं पता था कि तेमू का भी कॉल आया था। तेमू सोचने लगता है कि आखिर हारी के साथ क्या हुआ है। नेक्स्ट डे जब होता है तो हारी को हम देखते हैं वो अपने आंखों को ट्रीट कर रही थी और चेहरे पे पूरा मेकअप करती है ताकि लोग ना जान पाए कि वो रात को रो रही थी। वो मीनू वाली टिकट को देखने लगती है। हारी का भाई उसे देख लेता है। वो कहता है कि क्या ये टिकट मुझे दे दोगी, मैं भी ये कॉन्सर्ट देखना चाहता हूँ। आगे हारी तेमू से मिलती है। आज उन्हें ग्रैंडपा से मिलने जाना था। हारी तेमू से कहती है मुझे नहीं पता था कि तुमने मुझे कल कॉल किया था। तेमू कहता है कि हाँ मैंने कॉल किया था, पर मैं तुम्हारी बात कोई भी सुन नहीं पाया था, मैंने कॉल कट कर दिया था। ये सुनकर हारी को थोड़ा अच्छा लगता है क्योंकि वो नहीं चाहती कि कोई भी उसकी परेशानी जान पाए। अब वो उस रेस्टोरेंट में आ चुके थे जहाँ उसके ग्रैंडपा थे। हारी बहुत ज्यादा नर्वस थी तो तेमू से संभालता है और कहता है कि अगर तुम इतनी नर्वस हो तो अंदर ग्रैंडपा के सामने तुम्हें एक्टिंग करने की जगह तो मुझे असलियत में अपने बॉयफ्रेंड के रूप में देखना। हारी ये सुन थोड़ी हैरान थी। आगे वो अपने ग्रैंडपा से मिलते हैं। हारी मन में सोच रही थी कि ऑफिस में सब कहते हैं कि ग्रैंडपा बहुत ज्यादा सख्त इंसान है, बहुत ज्यादा गुस्से वाले हैं, पर जब वो ग्रैंडपा से मिलती है तो बहुत ज्यादा हैप्पी पर्सन थे। ग्रैंडपा हारी से बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं कि तुम पहली बार कब मिले थे, तुमने ब्रेकअप क्यों किया था। हारी कहती है कि ब्रेकअप तो मैंने इसलिए किया था क्योंकि तेमू बहुत ज्यादा काम में बिजी रहता है, ये मुझ पर ध्यान नहीं देता। लेकिन कुछ दिनों बाद मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। आपको पता है जिस दिन हम दोनों साथ में वापस आए उस दिन बारिश हो रही थी। तेमू ने फिर भी मुझे मना लिया था। ग्रैंडपा जी जान बिल्कुल हैरान थे। वो कहते कि क्या सच में। तेमू हारी के इस बात से मन ही मन बहुत ही गुस्से में था कि बारिश वाली बात इसने क्यों कही, क्योंकि तेमू बारिश को बिल्कुल पसंद नहीं करता। उधर हम युंगसू को देखते हैं जो नए अपार्टमेंट में सेटल हो चुकी थी। उसके साइड वाला अपार्टमेंट सुंगहुन का था। सुंगहुन को बहुत ज्यादा शोर सुनाई दे रहा था। वो बहुत ज्यादा इरिटेट फील कर रहा था और युंगसू सारे सामान को लगा रही थी। उधर हम तेमू को देखते हैं जिसे हारी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। जैसे ही हारी बाहर आती है वो हारी को बहुत डांटता है। उसे कहता है कि आगे से कभी भी बारिश की बात मत कहना और अपनी तरफ से एक्स्ट्रा बातें ग्रैंडपा को कभी मत बताना। हारी उसे बहुत ज्यादा सैड फील करती है कि तेमू को क्या हुआ। तभी ग्रैंडपा बाहर आते हैं। वो हारी को कहते हैं चलो बाहर खाने पे चलते हैं, क्या तुम्हें बंस पसंद है। तेमू इस सारे में हारी को कहता है हाँ मत कहना, पर हारी फिर भी हाँ कह देती है। तेमू फिर से इरिटेट फील करता है और हारी मन में सोचती है कि तेमू का मूड आज अजीब सा क्यों है। आगे हम देखते हैं कि ग्रैंडपा उन्हें एक दूसरे रेस्टोरेंट में लेके जाते हैं जो बहुत ही ज्यादा दूर था। हारी मन में सोचती है कि हम इतने दूर सिर्फ एक चीज खाने के लिए आए हैं। तेमू से कहता है कि देखो ये सब तुम्हारी गलती है, मैंने पहले मना किया था। अब हारी उसे माफी मांगती है कि वो ऐसा दोबारा नहीं करेगी। तेमू से डांटने लगता है। तभी ग्रैंडपा उन्हें देखने लगते हैं और हारी तेमू को पुचकारने लगती है। आगे वो ग्रैंडपा के पास जाते हैं और दोनों साथ में खाने लगते हैं। ग्रैंडपा हारी से बिल्कुल फ्रेंडली हो चुके थे। वो उसे बहुत ज्यादा थैंक्स कहते हैं कि तेमू को उसने बिल्कुल ही बदल दिया है। वो कहते हैं कि सच में मुझे लगता है कि तेमू सच में तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। अब वो साथ में बहुत ज्यादा ठाके मारते हैं। गलती से हारी का पर्स नीचे गिर जाता है। वो सारा सामान उठाने लगती है। ग्रैंडपा भी उसकी हेल्प करते हैं। ग्रैंडपा को टिकट मिल जाते हैं जो मीनू ने हारी को दिया था। वो टिकट देखकर ग्रैंडपा को लगता है कि ये टिकट तेमू और हारी के लिए है। वो तेमू को डांटने लगते हैं कि तुम इतनी देर से मेरे पास क्यों हो, तुम्हें तो गेमों को लेकर कॉन्सर्ट देखने जाना चाहिए।
तेमू सुन थोड़ा हैरान था। उसे फिर से हारी पे गुस्सा आ रहा था। उधर युंगसू को हम देखते हैं जो अपने अपार्टमेंट में बहुत ही ज्यादा खुश थी। वो अब खाना खाने वाली थी, तभी वो एक कॉकरोच को देखती है। कॉकरोच को देखते ही वो बिल्कुल डर जाती है। वो भागती हुई बाहर आती है और सुंगुन की गोद में चढ़ जाती है। सुंगुन उसे देख बिल्कुल हैरान था। युंगसू बार बार कॉकरोच कॉकरोच चिल्लाई जा रही थी। सुंगुन अब उसके घर में जाता है। युंगसू कहती है कि कप के नीचे कॉकरोच है, तुम्हें उसे मारना होगा। अब सुंगुन हिम्मत करके स्प्रे मारने लगता है। युंगसू कहती है क्या तुम्हें भी कॉकरोच से डर लगता है? सुंगुन कहता है नहीं, मुझे कॉकरोच से डर नहीं लगता। पर असलियत में सुंगुन को भी कॉकरोच से डर लगता था। वो बहुत ही ज्यादा स्प्रे कर देता है जिससे कॉकरोच मर जाता है। आगे युंगसू सुंगुन को थैंक्स कहती है। वो उसकी फ्रेंड बनना चाहती थी पर सुंगुन उसे फ्रेंडशिप करने से मना कर देता है। वो कहता है कि तुम तेमू की फियांसी होने वाली थी और तुमने उसे चीट भी किया, तो मैं तुम्हारा फ्रेंड नहीं बन सकता। युंगसू मन में सोचती है कि क्या मैं तेमू के कारण रिजेक्ट हो गई, क्या मैं इसकी फ्रेंड भी नहीं बन सकती। उधर हारी और तेमू कॉन्सर्ट के लिए आ चुके थे। ग्रैंडपा खास उन्हें छोड़ने आते हैं। हारी तेमू को कहती है कि जैसे ही ग्रैंडपा यहाँ से जाते हैं हम यहाँ से चले जाएंगे। तेमू कहता है कि यहाँ से भागने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि कॉन्सर्ट जब तक एंड नहीं होता ग्रैंडपा यहीं पर खड़े रहेंगे, वो हमारा वेट करेंगे। अब मजबूरी में हारी और तेमू को दोनों को कॉन्सर्ट अटेंड करना होता है। वहाँ पर वही म्यूजिक चल रहा था जो हारी को बहुत ज्यादा पसंद था, जो मिनू ने टिकट दिए थे। सिंगर बहुत ही अच्छी सिंगिंग करता है। वहाँ पर बहुत सारे फैन के रिक्वेस्ट आए हुए थे। उन्हीं में मिनू का भी एक रिक्वेस्ट था जिसमें उसने हारी के बारे में भी लिखा था। उसने लिखा था हम दोनों की फ्रेंडशिप को 7 साल हो चुके हैं। जब मेरे पास गर्लफ्रेंड थी और जब मेरा ब्रेकअप हुआ था तब हारी मेरे साथ थी। वो हमेशा मेरी केयर करती है, हमेशा मुझे कंफर्ट फील कराती है, पर उसका आज तक कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है। मैं चाहता हूँ कि काश इस कॉन्सर्ट में उसके साथ कोई जेंटलमैन हो, कोई इसका बॉयफ्रेंड हो। सिंगर हारी का नाम अनाउंस करता है और हारी खड़ी हो जाती है। हारी के साथ तेमू था तो सब उसके लिए बहुत ज्यादा खुश थे, पर हारी ये सब सुनकर बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो चुकी थी, क्योंकि वो मिनू को लाइक करती है, ना कि किसी और बंदे को। जैसे जैसे सिंगर सिंगिंग करता है हारी के बस आंसू बहे जा रहे थे। वो मिनू को याद करे जा रही थी और बस रोए जा रही थी। तेमू से हैंकी देता है, उसे संभालता है। आगे कॉन्सर्ट एंड होता है और हारी बाहर आती है। वो बहुत ही ज्यादा सैड हो चुकी थी। तेमू उससे कहता है कि क्या तुम सच में इतनी आसानी से रोने लगती हो? कल भी तुम रो रही थी और अभी भी रो रही हो। हारी से कहती है कि क्या तुमने सच में कल वाली बात सुन ली थी? तेमू कहता है हाँ, लेकिन मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता था, तुम्हें सैड नहीं करना चाहता था। अब हारी तेमू को मिनू वाली पूरी स्टोरी बता देती है कि 7 सालों से वो मिनू को लाइक करती है, पर अब वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ वापस आ चुका है। वो उसके साथ बहुत ही खुश है। हारी मिनू के लिए बहुत ज्यादा खुश थी। वो कहती है कि वो 7 साल मेरे लिए बहुत ही ज्यादा यादगार है। तेमू उसकी सारी बातें ध्यान से सुने जा रहा था, पर अभी भी वो बिजनेस के साथ रिलेशनशिप को कंपेयर कर रहा था। हारी सुन हंसने लगती है। वो कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। अब हारी को भूख लग गई थी। वो दोनों साथ में डिनर करने लगते हैं। रास्ते में हारी कॉल पे बात करने लगती है। तभी कुछ बच्चे वहाँ पर खेल रहे थे। उनकी बॉल हारी को लग जाती है। तेमू उसे बचा नहीं पाता है। वो कोशिश तो करता है लेकिन बचा नहीं पाता। आगे उसे आइस पैक देता है। अब हारी तेमू को कहती है कि तेमू, मैं तुम्हें एक बात कहना चाहती हूँ। फेक रिलेशनशिप से अच्छा है कि तुम एक रियल रिलेशनशिप में आ जाओ। इसमें तुम्हारा कम टाइम वेस्ट होगा। मुझे पता है टाइम तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल है, तो इस चीज में तुम टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? तेमू उसकी बातों को सोचने लगता है। अब हारी उसे थैंक्स कहते हुए वहाँ से जाने लगती है। जाने से पहले वो उसे एक गिफ्ट देती है जो उसे कॉन्सर्ट में मिला था। अब हारी घर आ चुकी थी। वो देखती है उसकी आंख बिल्कुल सूज चुकी है। वो इसके लिए बहुत ज्यादा चिंता में आ जाती है। उधर हम तेमू को देखते हैं। वो उस गिफ्ट को ओपन करता है जो हारी ने उसे दिया था। उसमें 2 डॉल थे जो बिल्कुल हारी और तेमू जैसे दिख रहे थे। तेमू बस हारी के बारे में सोचे जा रहा था कि रियल रिलेशनशिप में कैसे आया जाए। अब नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि हारी उठ चुकी है। वो घर में एक्सीडेंट होने का नाटक करती है और सबको कहती है कि मुझे आंख पर चोट लग गई। पेरेंट्स उसके लिए चिंता में जाते हैं। अब हारी मन में सोचती है कि अब मैं ऑफिस में जाऊंगी तो इस चोट के निशान के कारण मुझे कोई पहचान भी नहीं पाएगा। वो साथ में एक पट्टी भी ले लेती है जो वो अपनी आंखों पे लगा सकती है। जैसे वो लिफ्ट में आती है वो उस पट्टी को पहनने लगती है। तभी तेमू भी उसके सामने आ जाता है। वो उस लिफ्ट में आने वाला था। हारी उसे देख बिल्कुल घबरा जाती है। उसके हाथ से वो पट्टी गिर जाती है और तेमू उसके चेहरे को देख लेता है। अब क्या तेमू हारी को पहचान चुका है और हारी क्या पकड़ी जाने वाली है? अब उसके साथ क्या होगा? तेमू उसके साथ क्या करेगा? अब आगे क्या होगा नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।